हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अनुराधा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनु मिस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टेट एलिजिबिलिटी क्या होती है। टेट एलिजिबिलिटी। फ्रेंड्स, अगर आप जो है एक टीचर बनना चाहते हैं और इसके लिए आप टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो टेट एग्ज़ाम में कौन से स्टूडेंट बैठ सकते हैं, इसकी योग्यता क्या होती है, ये आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल के पुराने व्यूअर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अगर आप जो है टेट का एग्जाम देना चाहते हैं, टेट के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है आपको टीचर ट्रेनिंग करना होगा। जैसे कि या तो आपको बीटीसी करना पड़ेगा या तो आपको जो है बीएड करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने बीटीसी किया है तो भी जो है आप टेट दे सकते हैं और बीएड किए हैं तो भी आप टेट दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ कंडीशन है कि सारे बच्चे जो है टेट का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। अब कौन कौन से बच्चे नहीं दे सकते हैं, कौन से बच्चे दे सकते हैं, ये हम लोग जो है एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है टेट की एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता में, इसकी योग्यता यह है कि अगर आप बीटीसी यानी कि जिसका अब नाम नया हो गया है डीएलएड, बीटीसी को ही अब जो है डीएलएड के नाम से जाना जाता है, या फिर जो है आपने बीएड यानी कि बीटीसी या फिर बीएड अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप जो है टेट का एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि जो हमारी पहली शर्त है वो ये है कि अगर आपने बीटीसी कंप्लीट कर लिया है, यानी कि बीटीसी आप जानते हैं कि 2 ईयर का होता है, तो अगर आपने दोनों ही साल कंप्लीट कर लिया है, आपके पास जो है सर्टिफिकेट आ गई है, तो आप जो है टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने बीएड किया हुआ है, बीएड आपने कंप्लीट कर लिया है फुल एंड फाइनल, तो जो है आप टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरी कंडीशन हमारी ये आती है, सबसे पहले बीटीसी के बारे में बात करें तो मान लीजिए कि बीटीसी के लिए दूसरी शर्त यह है कि अगर आप एक अपेयरिंग स्टूडेंट हैं तो भी जो है आप टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जानते हैं आपकी बीटीसी जो है सेमेस्टर वाइज होता है, यानी कि ये जो है 2 साल का आपका टोटल कोर्स होता है और जिसमें कि दोनों साल मिला के आपके 4 सेमेस्टर होते हैं। तो क्या आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो जो है आप टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, सेकेंड में है तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों के माइंड में ये कन्फ्यूज़न होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको क्लियर कर दें कि अपेयरिंग मतलब कि लास्ट ईयर, यानी कि अगर आप लास्ट ईयर में हैं, अब लास्ट ईयर यानी कि आपका सेकेंड ईयर, अगर आप बीटीसी के सेकेंड ईयर में हैं तो आप जो है टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब सेकेंड ईयर में भी आपका जो है 2 सेमेस्टर होता है, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। तो आप किसी भी सेमेस्टर में हैं, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर में हो चाहे आप फोर्थ सेमेस्टर में हो, आप जो है टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि टेट का जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि आप जो है बीटीसी थर्ड सेमेस्टर में हैं। इसको थोड़ा सा सही से हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों के माइंड में ये कन्फ्यूज़न जो है आ सकता है। मान लीजिए कि अगर हम बीटीसी थर्ड सेमेस्टर में हैं और हमारा जो सेकेंड सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर का अभी रिज़ल्ट हमारा नहीं आया हुआ है, रिजल्ट हमारा डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो क्या हम थर्ड सेमेस्टर में होते हुए भी जो है अपना जो टेट का एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर में होते हुए जो है आपके पास सेकेंड सेमेस्टर का मार्कशीट होना चाहिए, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि मान लीजिए कि आप बीटीसी थर्ड सेमेस्टर में हैं और आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो आप टेट नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं और आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, उसकी मार्कशीट आपके हाथ में है, तो आप जो है थर्ड सेमेस्टर में होते हुए भी टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेम यही कंडीशन आपके फोर्थ सेमेस्टर पे भी अप्लाई होती है। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो भी जो है आप टेट
के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास जो है सेकेंड थर्ड सेमेस्टर का जो है मार्कशीट होना चाहिए। यानी कि थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है तो आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो जो है आप टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो रहा बीटीसी के लिए एलिजिबिलिटी की कब कब जो है आप टेट का एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा है हमारा बीएड के लिए। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो हमने तो पहली बात बताया कि अगर आपका बीए कंप्लीट है तो आप टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन इसमें ये आती है कि अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट हैं तो भी आप टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप टेट दे सकते हैं। अपेयरिंग, अब यहाँ पर जो बीएड होता है ये भी आपका 2 साल का होता है, जानते हैं। तो अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो सेकेंड ईयर में रहते हुए भी जो है आप टेट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप टेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो है टेट की एलिजिबिलिटी थी कि टेट एग्जाम देने के लिए हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बार फिर से जो है हम थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देते हैं जल्दी से कि कितनी बातें हमने आपको बताई, और फिलहाल की अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप जो है कब एलिजिबल हो सकते हैं टेट के लिए। देखिए, सबसे पहले हमने बताया कि बीटीसी और बीएड अगर आप कंप्लीट हैं तो आप टेट दे सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर आप अपेयरिंग हैं, अगर आप एक अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, बीटीसी के हैं, तो यहाँ पर आपके पास 2 कंडीशन आती है कि अगर आप जो है सेकेंड ईयर में हैं, यानी कि सेकेंड ईयर में हैं, और साथ ही साथ अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो या फिर फोर्थ सेमेस्टर में हो तो जो है आप टेट का एग्जाम दे सकते हैं। तीसरी कंडीशन हमारी ये थी कि अगर आप जो है बीएड के अपेयरिंग स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो भी जो है आप टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप टेट दे सकते हैं। तो ये था हमारा टोटल रिव्यू कि जो हमें टेट का एग्जाम देना है इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो फिलहाल फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो जरूर समझ में आई होगी, और अभी अगर कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी लोग खुश रहिए, सबको खुश रखिए। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।